बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना उरूज अच्छा है ना ज़वाल अच्छा है, मेरा मालिक जिसमें रखे वो हाल अच्छा है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। और मैं आपको अपने चैनल इस्लामिक डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। एक खूबसूरत वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर गए। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, 3 दिरहम हो जाएंगे और करीब एक आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ लीं। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 दिरहम दिया है और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा पहले एक रोटी मैं खा लूँ। चुनाचे उसने एक रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने एक रोटी खा ली और पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक जगह दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे चले आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह अबूर कर लिया, आपके पाँव भी गीले न हुए। शागिर्द ने कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हों, आप जैसा साहिब इजाज़ नबी पहले माबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां 2 ही थीं। फिर थोड़ा सा आगे चले, रास्ते में हिरनों का गोल नजर आया। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने उसको ज़िबा किया और उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो आपने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और झोपड़ियां भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ने यह मुजज़ा देखकर हैरानी से कहा, ए अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मुजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थीं। दोनों हजरात रास्ते पर चलते गए। क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आपने फरमाया, ए शागिर्द, एक ईंट मेरी है और एक तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हजरत, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर सोचने लगा, इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। उसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे, ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से तीनों डाकू भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और करीब ही शहर है, तुम वहाँ से रोटियां लेकर आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया, अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी,
جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اپنے منصوبوں کے مطابق اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہیں اور اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں، تو انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔